आज अभी मैं जब बैठा था तो मेरे ज़हन में वो सारी चीज़ें आ रही थी ये पूरे वीक की कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह मुश्किलात में से गुजरे, कहाँ से उसने सफ़र शुरू किया, बैतनिया से शुरू किया, वहाँ से लाजर को जिंदा किया। फिर वो थर्सडे को आते हैं, थर्सडे को ईद फसह मनाते हैं, ईद फसह का खाना खाते हैं। ईद फसह पर बर्रा ज़बह किया जाता था, एक साल नर बर्रा, और जिसमें कोई ऐब नहीं होता था वो ज़बह किया जाता था। और उस दिन बर्रा नहीं खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बह किया, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना खून देता हूँ। ये शायद पानी की रस्म जो है ये जुमे रात को शुरू हुई, जो मोटे थर्सडे हम कहते हैं। और मोटे थर्सडे का मतलब ये है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि लव ईच अदर। क्या आज हम इस हुक्म को मानते हैं? हम क्रिश्चियन तो हैं, चर्चेस में जाते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। क्या इस वीक में जो कुछ हुआ क्या हमने उसको अप्लाई किया अपनी जिंदगी पर? फिर आगे फ्राइडे आ जाता है। फिर फ्राइडे में बहुत से ऐसे वाक्यात होते हैं, अजीब अजीब किस्म के वाक्यात होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पकड़े जाते हैं, उन पर हुकूमत चलाई जाती है, उन पर कानून लागू किए जाते हैं, और वो कानून उन पर रात को अदालतें लगाई जाती हैं। और उनका कानून, यहूदी दस्तूर कानून के मुताबिक ये है कि रात के वक्त कोई अदालत नहीं लग सकती, किसी को सजाए मौत का हुक्म नहीं दिया जाता, लेकिन वो सब कुछ हो रहा था। फिर वहां पे कुछ और ऐसे वाक़यात होते हैं। एक गुड फ्राइडे को मेरे ज़हन में कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब लेके जा रहे थे तो वो वहां पे एक बंदे को पकड़ लेते हैं। उसका नाम क्या था? क्या नाम था? शमौन करीनी। और वो हैकल में अबाद के लिए आ रहा था। जब वो रास्ते में आ रहा था, उसको उन्होंने पकड़ा कि यीशु मसीह की हेल्प करो, इसको सलीब उठाओ। उसने उसकी सलीब उठाई, और जब उसने सलीब उसकी उठाई तो कपड़ों पर यीशु मसीह का खून लग गया, क्योंकि सलीब खून से भरी हुई थी। और यहूदी दस्तूर के मुताबिक उसको अलाउ नहीं था कि वो सिनेगोग में जाकर बात कर सके, क्योंकि उसके खून पर, उसके बॉडी पर खून लग चुका था, कपड़ों पर खून लग जा, वो नापाक हो चुका था। He has to go back home. और जब वो घर जाता है तो उसके बच्चे पूछते हैं कि डैडी कैसी बात रही? उसकी वाइफ पूछती है। उसने कहा कि इबादत क्या, मैं तो उस यीशु का खून जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं उसका खून लेके अपने घर आ गया। यीशु का खून। जो लोग ये ईस्टर के गिफ्ट हैं, ये सारे ईस्टर के गिफ्ट हैं कि जो उसके नजदीक जाता है, जिस पर उसका खून लग जाता है, वो न पाप नहीं बल्कि पाप हो जाता है। फिर बराबा, एक तरफ बराबा है, एक तरफ यीशु है। वो कहते हैं तू बराबा को छोड़ और इसको सजा दे। पिलातुस कहता है कि इसने तो कुछ किया नहीं, मैं इसको कैसे सजा दूं? सॉरी, मैं आपको ये सारा कुछ सुना रहा हूं, इसलिए आता मैं इससे की तरह। वो बराबा जो गया था, वो चोर था, वो डाकू था, वो लूटने वाला था, और वो अपनी फांसी की सजा का वेट कर रहा था। उसको पता था कि आज मुझे फांसी होनी है, कलवरी पर मुझे जाना है। और किसको जाना पड़ा? यीशु को जाना पड़ा। और वो स्लीप किसकी थी? बराबा की स्लीप थी। बराबा क्या था? चोर था, डाकू था, झूठा था, धोखेबाज था। और ये सारी रफ्शें आज मेरी और आपकी। और वो क्लास बराबा की नहीं थी, वो क्लास मेरी भी थी, वो क्लास आपकी थी, जिसकी यीशु ने उठाकर हमारे गुनाहों से हमें साफ किया। और कलाम में लिखा उसमें भूल कर जे तू बारता न मेरी हमें ते मर जाता मैं विच गला। जो
दिन खुदावंद के नजदीक आए, बरकत पाई। और वो बराबा फिर जब वो उस दिन बाहर निकला तो उस दूर खड़ा होकर देखता रहा। फिर वो लिखा है कि वो उस जगह से चलकर रूम में गया, जाके वहां के क्रिश्चियनों के साथ जाकर बातचीत करे, पूछे यीशु के बारे में। और उसने जाकर उनसे पूछा कि वो कौन है। और वो उस वक्त गया जब नीरू बादशाह ने रूम को जलाने का हुक्म दे दिया था। नीरू बादशाह ने, और क्रिश्चियनों को पकड़ पार कर जेल में डाला जाता, उनको शेरों के आगे डाला जाता, उनको जिंदों को जलाया जाता। और वो उस वक्त वहां गया और जाकर उसने अपनी मौत यीशु के ईमान में रहकर अपनी दी, बराबा ने। और फिर एक और शख्सियत है जो बची, रूमी सूबेदार। देखा जब यीशु ने कहा कि तमाम हुआ तो हैकल का पर्दा फट गया। और जब वो उसकी क्लास के नजदीक था तो वो देखता था कि यहाँ तो मैंने ऑफन फांसी पर चढ़ाता हूँ, लेकिन जो फांसी पर चढ़ते हैं वो तो बदतमीजी से बोलते हैं, गालियाँ निकालते हैं, लानते करते हैं। लेकिन ये तो बदले दे रहा है। ये तो कहता है ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और ये इस डाकू को प्रॉमिस कर रहा है कि तू आज मेरे साथ पैराडाइज में होगा। ये किस तरह का मुजरिम है। फिर वो परेशान हैरान हुआ इस बात से कि यहाँ तो मुजरिम की जानें निकलती हैं और ये अपनी जान खुद खुदा को सौंप रहा है। और उसने कहा कि ऐ बाप अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और सर झुकाकर जाता है। ये किस तरह का मुजरिम है। उसने कहा कि बेशक ये खुदा ताला का बेटा है। और वो रूमी जो था वो तो बुत परस्त था। वो तो बुतों को मानने वाले थे। उनके तो पानी के बुत, बारिश के बुत, हर किस्म के अलग अलग खुदा थे। लेकिन उसने उस दिन देखा कि ये मुजरिम, उसने कहा कि ये खुदा का बेटा है, बेगुनाह मारा गया। ये पूरे वीक का वो लोग जो बरकत पाए इस वीक में, क्या आप लोगों ने कभी, हमने इस चीज का कई दफा हमारी जुबान से इकरार करना मुश्किल होता है। हम क्रिश्चियनों को पता नहीं है कि वो कई दफा मैं चर्च में देता हूँ, तो ये नहीं पता कि हम कैसे उसका इकरार करें कि इज ही सन ऑफ गॉड और नॉट। उसने कहा कि बेशक ये खुदा का बेटा है। मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, उसकी बातें सुनी, उसकी आवाज को सुना।